आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पिंकी कौशिक किचन में। बात करें फास्ट फूड की, फास्ट फूड में बर्गर सभी की पसंद है। तो आज हम बनाने वाले हैं बर्गर। जो आपके घर में सामान उपलब्ध है उससे आपको आसानी से मिल जाए, उसी से हम बर्गर बना कर दिखाएंगे। ये हमने बर्गर के लिए बन लिया है जो मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो इसका हम बड़ा ही चटपटा बर्गर बनाएंगे। सबसे पहले हम बर्गर में भरे जाने वाली आलू की टिक्की बना लेते हैं। टिक्की बनाने के लिए हमने ये बॉइल्ड आलू लिए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे, आप चाहो तो तोड़ सकते हो। आलू को इसलिए अच्छे से मैश करना है ताकि टिक्की अच्छी बने। अब आलू में हम डालेंगे हरा धनिया जो कि हमने बारीक काट लिया है। ये कुछ हम हरी मिर्चें डालेंगे, इनको भी हमने काट लिया है। अब डालेंगे इसमें हम कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी थोड़ी सी डालनी है, कलर के लिए डालेंगे। और ये स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे नमक। आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। आधा चम्मच डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और ये पाव भाजी मसाला, आप इसकी जगह मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ। मिक्स करने पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। कॉर्नफ्लावर ये हम बाइंडिंग देने के लिए डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालकर मिला लेंगे अच्छे से। इससे हमारी टिक्कियाँ एकदम अच्छे से बनेंगी और बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आएगी, फटेगी भी नहीं और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग हुई है, आप ऐसे जोड़कर देख सकते हो। उसी के हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए टिक्की हमारी अच्छे से बन रही है। तो इसकी हम टिक्की बना लेते हैं। तो ये हमने सभी टिक्की बना ली है। अभी हम टिक्की को फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई में तेल रखा है गर्म होने के लिए। तेल गर्म होने पर हम ये सूखा कॉर्नफ्लावर लेंगे, इस पर हम टिक्की को कोट करेंगे। और इस तरह से कोट करने पर हम इसमें छोड़ देंगे, टिक्की को फ्राई करेंगे। और इसी तरह से हम सारी टिक्की फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम टिक्की को फ्राई करेंगे। एकदम अच्छी कुरकुरी बनेगी ये टिक्कियाँ। तो ये हमारी टिक्की 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार है। इनमें 3 से 4 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी टिक्की तो बन चुकी है। तो अभी हम बर्गर के लिए बन को भी सेक लेते हैं। उसके लिए हमने ये तवा लिया है। तवे को गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए। गर्म होने पर हम इसमें बटर डालेंगे तवे पर और बटर को अच्छे से इस पर पिघलने देंगे। तवे पर अच्छे से फैला देंगे बटर को। आप बटर की जगह देसी घी भी ले सकते हैं। इस पर हम ये बन रखेंगे और सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेकेंगे, ऊपर और नीचे से पलटते हुए और क्रिस्पी सा होने तक सेकेंगे हम। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से बन को सेक लिया है और ये एकदम अच्छा क्रिस्पी सा बन चुका है। इसे हम उतार लेते हैं एक प्लेट में। तो अब हम बर्गर को भर लेते हैं। सबसे पहले हम बर्गर को बीच में से काट लेंगे। तो इसे हम पूरा नहीं काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। देख सकते हो आप, इतना हमने छोड़ दिया है। इसी तरह से हम बर्गर काट लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे बन पर मेयोनीज। ये मेयोनीज है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी हम लगाएंगे टमाटो केचप। आप रेड चिली सॉस भी लगा सकते हो अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हो। और अभी हम रखेंगे ये आलू की टिक्की। और ये हमने टमाटर और खीरे के स्लाइस लिए हैं। आप प्याज जो भी वेजिटेबल खाना पसंद करते हो ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम ये टमाटर रखेंगे और खीरा भी रख देंगे। और ऊपर से हम ये चाट मसाला लगाएंगे। और ऊपर से हम ये ऊपर वाला बन रख देंगे, पूरा बंद कर देंगे बर्गर को। ये देखिए बर्गर हमारे बनकर तैयार हैं। कितने अच्छे बर्गर बने हैं और बड़े ही आसानी से हमने बनाए हैं। तो ये देख सकते हो आप कितना अच्छा बर्गर बना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने पर आपको पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।